थोड़ा सा चलिए स्टार्ट करें बाबू। कोई समस्या? चलिए कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, और नहीं समझ आएगा तो ज़रूर हम लोग को, या आप जिस जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं उस पर जरूर कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम चलेंगे बेसिक इसका। पहला चीज समझिए, कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 1 जो है, ध्यान सुनिएगा। जैसे हम देखें कि जो मैन होता है ना, मैन मैन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। कहने का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है? या टाइम भी समझ सकते हैं, आप डेज भी समझ सकते हैं। फिलहाल डेज लिख देते हैं, ज़्यादा आपको समझ आएगा। डेज। सुनिए, आपको पता है कि अगर हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ाते हैं, अगर हम व्यक्ति बढ़ाएंगे बाबू, तो जो काम होगा वो मेरा जल्दी होगा कि लेट से होगा, सर समय कम लगेगा, यानी दिनों की संख्या कम होगी। आपको पता है अगर मेन पावर घटाते हैं तो मेरा दिन बढ़ जाएगा, ये चीज तो आपको पता है। नॉर्मल चीज, इन्वर्सली का मतलब ये होता है कि उल्टा काम करता है। यानी आपको पता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि m और d को आपस में गुना करें, किसके बराबर हो जाएगा सर? 1 के बराबर, ऐसे ही कुछ है। तो इससे एक फॉर्मूले का निर्माण होता है। क्या होता है बाबू? आपको पता है कि m1 d1 इक्वल टू m2 d2, ऐसे ही कुछ है। बोलिए, इससे क्या हुआ? एक फॉर्मूले का क्या हुआ? निर्माण हुआ। m1 d1 इक्वल टू m2 d2। आपको पता है कि m मतलब श्रमिक, क्या बोल सकते हैं? मैन। क्या बोल सकते हैं? व्यक्तियों की संख्या, मशीनों की संख्या, जिस भी बात की चर्चा करें। डी मतलब क्या है? डेज है। तो m1 d1 इक्वल टू m2 d2, नॉर्मल चीज है आपका। आपको पता है कि अगर हम कुछ समझाने का प्रयास करें, तुरंत तुरंत आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कि अगर 10 व्यक्ति 10 व्यक्ति किसी काम को, किसी कार्य को 2 दिनों में करता था, 2 दिनों में, या 2 नहीं तो कह सकते हैं 12 दिनों में करता था, करता था, ठीक है। यदि 15 व्यक्ति, यदि 15 व्यक्ति इसी कार्य को, इसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा, ऐसे ही कुछ सवाल है। कैसे बनेगा बाबू? आपको पता है कि m1 दिया हो बाबू, m1 कितना है? बोले सर m1 हो गया 10। सर d1 कितना है? बोले सर d1 हो गया 12। अच्छा बताइए कि m2 कितना है? m2 है 15। तो इसका मतलब d2 पूछ रहा है। बोले हाँ। और आपको पता है कि m1 d1 इक्वल टू m2 d2, यानी लिख सकते हैं 10 गुने 12 इक्वल टू 15 गुने d2। बोले हाँ। और आपको पता है कटेगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 5 दूनी 10, यानी कहने का मतलब बोल सकते हैं कि d2 बराबर हो जाएगा बाबू 4 दूनी 8 डेज। यानी कहने का मतलब होता है कि 15 आदमी इसी कार्य को वो 8 दिन में करेगा। बात को समझ आया? यानी ये चीज हम समझ गए हैं कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ाते हैं बाबू तो दिन की संख्या क्या होती है? कम होती है। और व्यक्तियों की संख्या घटाएंगे तो दिन की संख्या बढ़ेगी। ये चीज तो पता है आपको। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं बाबू। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है सर, एक बात बताइए कि जो, अगर हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखें, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि वर्क डन या वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज। कहने का मतलब क्या होता है? कह रहा है कि अगर वर्क बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, और वर्क घटेगा तो समय भी घटेगा, नॉर्मल चीज है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको
10 किलोमीटर का रोड बनाने के लिए दिया जाए, तो जो दिन, मान लीजिए 10 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 20 दिन का समय लगता है, उसी 10 किलोमीटर की जगह अगर आपको बोल दे कि 50 किलोमीटर का रोड बनाना है, तो बताइए जो 20 दिन में समय लग रहा था वो समय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और वही 10 किलोमीटर की जगह पे अगर आपको 5 किलोमीटर कर दिया जाए, तो जो 20 दिन आप लगाए थे तो समय कम होगा कि नहीं होगा बाबू? बोले हाँ बाबू, हाँ सर, एकदम सर। यानी वर्क जो होता है ना, वो डेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का मतलब लिख सकते हैं W बाई, यानी वर्क बाई डेज इक्वल टू 1। बोले हाँ। यानी इससे एक फॉर्मूला निकला कि W1/D1 इक्वल टू W2/D2। ये फॉर्मूला दिमाग में क्या कीजिएगा, वो फिक्स कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, फिक्स कर लीजिएगा। आपको पता है क्या, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा, एकदम फोकस कीजिएगा कि 15 कार्य, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, 15 कार्य 10 दिनों में पूर्ण होता है, पूर्ण होता है, तो 30 कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कितने दिनों में पूरा होगा? नॉर्मल चीज है, आपको पता है। आपको ये पता है कि सर W1 दिया हुआ है 15, D1 दिया हुआ है 10, W2 दिया हुआ है 30, तो D2 निकालना है हमको, है ना? तो आपको W1/D1 यानी 15/10 लिखेंगे, और इक्वल टू 30/D2 लिखेंगे। और आपको पता है कि 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा, यानी 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा काम। नॉर्मल चीज है ना? बोले हाँ सर। अब हम दो फॉर्मूला तो समझ गए, दोनों को एकदम बड़ी बारीकी से समझे सर। नेक्स्ट आप समझाइए। हम नेक्स्ट समझा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा कि अगर कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 1 वो 2 को मर्ज करें, तो एक नया कंसेप्ट बनता है जिसका नाम रखते हैं कंसेप्ट 3। अब सुनिए, आपको पता है कंसेप्ट 1 जो भी हो, यानी M1D1 है ना? बोले एकदम सर। M2D2 है? बोले एकदम सर। बस एक बार बताइए, आपको पता है कि क्या इसी को दूसरे भाषा में हम अगर दोनों साइड, बोथ साइड पलट दें तो कोई दिक्कत है? अगर हम बोथ साइड पलट दें तो कोई दिक्कत है? बोले नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि यहाँ डेज डेज है, तो नीचे क्या बच गया? दोनों को मर्ज किया तो W1, और यहाँ क्या हो जाएगा? W2। एक नया फॉर्मूले का इजाद हुआ, और ये चीज पर फोकस कीजिएगा कि M1D1/W1 इक्वल टू M2D2/W2। एक नया फॉर्मूला इसी से बनाते हैं, MDH, मसाले सच सच, है ना? तो क्या बोलेंगे? M1D1H1/W1 इक्वल टू M2D2H2/W2। ये फिक्स दिमाग में रूट बना के एकदम दिमाग में कोच लीजिए, दिमाग में फिक्स कर लीजिए, दिमाग में ढुका लीजिए। बात समझ रहे हैं? तो M1D1H1/W1 इक्वल टू M2D2H2/W2। और जिससे आपको पता है कि M1 क्या होता है बाबू? बोले सर मैन। D1 क्या होता है बाबू? बोले सर डेज। और आपको पता है H1 क्या होता है? बोले सर H का मतलब आवर, आवर घंटे, और W1 मतलब होता है वर्क। दोनों सेम होगा? आपको पता है कि सर दोनों सेम ही है ना? अगर यही चीज आपका M2 के साथ भी हो जाएगा, यही आपका D2 के साथ भी हो जाएगा, यही आपका H2 के साथ हो जाएगा, और ये आपका W2 के साथ हो जाएगा। कोई बड़ा चीज नहीं है? बोले नहीं सर। यानी हमको पता चल गया कि M मतलब मैन मतलब व्यक्ति, डेज मतलब दिन, आवर मतलब घंटे, और वर्क मतलब हो जाता है आपका कार्य। अच्छा, वर्क के जगह पे वेजेस भी हो जाएगा, वेजेस का मतलब मजदूरी, ये भी हो सकता है। एक बात बताइए, क्या आप ये चीज समझ गए? अगर आप ये चीज समझ गए तो एक नया चीज आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सुनिए, क्योंकि आप कंसेप्ट नंबर 2 समझ चुके हैं। देखिए कंसेप्ट नंबर 2 क्या था, याद है ना ये? अब सुनिए, एक बात ये, अगर हम लिखें कि ए जो है 1/2 वर्क को 2 दिन में करता है। कितना दिन में करता है जी? 2 दिन में। तो बताइए ए जो है
पूरे वर्क को यानी कंप्लीट वर्क को कितना दिन में करेगा। सर वर्क बढ़ाएं कि घटाएं, सब पहले बताइए। बोले सर वर्क बढ़ा है, पहले था 1/2 अब हो गया 1, पहले था हाफ अब हो गया 1। पहले तो वर्क बढ़ा है, वर्क बढ़ा है तो दिन बढ़ेगा, वर्क बढ़ा है तो दिन बढ़ेगा। तो कैसे? बोले सर भागा दे दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो क्या आ जाएगा? गुना होगा ना। बोले सर 4 दिन हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। क्या? बोले सर ए जो है एक वर्क को डब्लू को, एक वर्क को ये करता है 3 दिनों में। तो क्या बताइए हमको कि 1/3 वर्क कितना दिन में करेगा? बताइए। वर्क बढ़ा कि घटा? बोले सर घटा, तो भागा नहीं होगा, गुना होगा। क्या होगा? गुना। तो आपको पता है एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको पता है वर्क अगर बढ़ेगा तो दिन भी बढ़ेगा, वर्क घटेगा तो दिन भी घटेगा। ये चीज आपके दिमाग में फिक्स होने ही चाहिए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज। अगर ये चीज आप क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न हम आगे डील करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए ये चीज हम समझ गए, यहां तक हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। हम ये बेसिक कंसेप्ट समझे जो अभी यूज नहीं करेंगे, ये लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं टाइप नंबर 1, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल। आपको पता है कि 2 चरों का मान पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? 2 चरों की मान की बात चल रहा है, ठीक है ना। ये चटरो नहीं होगा, चरो होगा, ये गलत है, चरो होगा। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि ए 20 दिनों में किसी कार्य को कंप्लीट करता है और बी 30 दिनों में किसी कार्य को कंप्लीट करता है। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कंप्लीट कर? 2 तरीके से बनाएंगे। पहला एलसीएम मेथड। पहला कौन सा मेथड है जी? एलसीएम। एलसीएम लेंगे 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा बताइए? बोलिए एलसीएम कितना होगा जी? बोले सर एलसीएम होगा 20 और 30 का एलसीएम होगा 60। कितना होगा? 60। और ये आपका कहलाता है टोटल वर्क। क्या कहलाता है? टोटल वर्क कहलाता है, टोटल वर्क। इसी को टी डब्ल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टी डब्ल्यू। यानी कुल कार्य कितना है? 60। वही 60 कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करता है अकेला, और ये बी 30 दिनों में करता है। तब बताइए आपको पता है कि यहां होगा 1 डे एफिशिएंसी, एक दिन की कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी, 1 डे वर्क एफिशिएंसी, यानी एक दिन का कार्य क्षमता। तब बताइए हमको कि 60 काम करना है 20 दिन के हिसाब से, कितना हो गया? बोले सर हो गया 60/20, यानी कितना हो गया एक दिन में? बोले सर 3 काम करता है। कटा ना जी? बोले हाँ। इसी 60 काम को 30 दिन के हिसाब से 30 दिन में कंप्लीट करता है, एक दिन में कितना काम करता है? बोले सर 2। यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। आपको पता है कि दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा? बोले सर 3 2 5, यानी दोनों मिलाकर यानी ए और बी मिलकर आपको पता है कि एक दिन में 5 काम करेगा। तब बताइए कितना समय लगा? तो आप पहले सीख लीजिए कि जब भी आप, एक सेकंड, जब भी आप अरे मच्छर आ गया जी समझे? चल देखिए आपको पता है कि आपको ये पता है कि दोनों मिलके कितना दिन में काम करेगा। आपको पता है कि दोनों मिल गया, यहाँ लिखेगा टोटल वर्क और यहाँ लिखिएगा दोनों का एफिशिएंसी, ए और बी का एफिशिएंसी, ई डबल एफ लिख देते हैं, ई डबल एफ। तो आपको पता है कि टोटल वर्क है 60, दोनों का एफिशिएंसी है 5, कट गया कितना हो गया बताइए? आपको पता है 12 दिन, यानी दोनों मिलके कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा दे बाबू? 12 दिनों में करेगा। आ रहा है समझ? कोई समस्या? अब इसी को दूसरा तरीका समझाते हैं हम। क्या है तरीका? आपको पता है कि ए 20 दिन में कर रहा था और बी 30 दिनों में कर रहा था ना। तो दोनों मिलकर पूछा कितना दिन में करेगा, 100 पूछ रहे थे, हम यही पूछ रहे थे। बोले हाँ। तो सुनिएगा ध्यान से, जब भी ऐसा सवाल रहे तो कुछ नहीं कीजिएगा, ऊपर सीधा सीधी आप गुना कर दीजिए, 20 गुना 30, और नीचे क्या करेंगे? सही है? नहीं,
एक सेकंड रुकिए। बीस गुना 30 और नीचे क्या हो जाएगा 20 प्लस 30, ऐसे ही कुछ होगा। तो आपको पता है ये हो जाएगा 20 गुना 30 और नीचे क्या हो जाएगा, बोले सर 50 हो जाएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो, अरे 5 चौका 20 हो गया, और 4 तिया क्या कर देंगे, बोले सर 12 दिन। बात समझ आया? 2 दिनों 2 व्यक्ति वाला सीधा सीधी टेक्निक यूज कीजिएगा, ज्यादा लोड नहीं लीजिएगा। दोनों गुना करके दोनों को जोड़ से क्या कर दीजिएगा, भागा दे दीजिएगा। ये चीज दिमाग में आप लोग क्या कीजिए, फिट कर लीजिए। ठीक है, कोई समस्या बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन। बोरा अखिल एक काम को 24 दिनों में करता है। अखिल जो है एक काम को कितना दिन में कर रहा है सर, 24 दिनों में। श्याम जो है उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिनों में। तो बोरा यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो वे उसी काम को कितने दिन में करें। नॉर्मल क्वेश्चन, आपको पता है कि 24 एलसीएम होगा, होगा ना? बोले हाँ सर। एलसीएम क्या हो गया, बोले सर 24, 24 और 12 का एलसीएम 24। और ये आपका क्या है, टोटल वर्क है सर। अगर टोटल वर्क है तो आपको पता है एफिशिएंसी निकल जाएगा। कितना एफिशिएंसी, 24 है कम 24, बोले सर एक एफिशिएंसी। 12 दूनी 24, बोले सर 2 एफिशिएंसी। यानी एक का एक दिन काम करेगा, एक काम करेगा। और एस जो है, श्याम जो है वो एक दिन में 2 काम करेगा। तो दोनों मिलके, अखिल और श्याम मिलके बोल रहा है, तो आपको पता है टोटल कितना हो रहा है, बोले सर 2 1 3, यही ना एफिशिएंसी है जी। बोले हाँ सर एफिशिएंसी तो यही है। और आपको पता है कि एक है अखिल और एक है श्याम, दोनों मिलके 3 के हिसाब से एक दिन में 3 काम, कितना काम 24। और आपको पता है कट जाएगा 3 8 24, यानी 8 डेज इसका आंसर हो गया। बताइए समझ आया आपको? कोई दिक्कत है आपको समझने में? ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा सर क्या अखिल और श्याम को इस पैटर्न से बना सकते हैं? बोले हाँ सर। कैसे बोलिए? आपको पता है कि 12 गुने 24 और 12 प्लस 24 डायरेक्ट। तो आपको पता है कि 12 गुने 24 रहने दीजिए बाबू, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं कीजिए। अब 12 24 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 3 1 4 46। बोले हाँ। आपको कटेगा किसी से? 2 से कटेगा ना। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 छक 12, तो कट ही नहीं रहा है ना। और सॉरी 34 लिख दिए यहाँ पे, 34 लिख दिए गलती से। तो आपको पता है कि 12 गुने 24 है ना बाबू। सॉरी 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 सॉरी, ब्लंडर मिस्टेक हो गया। तो आपको पता है 12 प्लस 24 करेंगे। आपको पता है कि 12 गुने 24 रहने दीजिए बाबू, और 4 2 6 2 1 3 36 है ना। तो 12 तिया 36 और 3 8 24, यानी कितना हो गया, बोले सर 8 डेज हो गया आंसर। यानी सर हम इस टेक्निक से बना सकते हैं? बोले एकदम। ये आपका पहला टेक्निक हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं एलसीएम मेथड, और दूसरा टेक्निक हो गया। इस सिर्फ 2 वर्ग के लिए, 2 व्यक्तियों के लिए सिर्फ ये बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फैक्ट्रियों में राइमा एक काम को, राइमा कोई है जो एक काम को 15 दिनों में कर रही है, जबकि जॉय इसे 10 दिनों में कर रही है। तो फैक्ट्री में मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए जॉय और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देती है। तो काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा? नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको पता दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा जी? तो आपको पता चला सर 30 एलसीएम होगा। तो 15 दूनी 30, भागा देंगे ना, करके तो दिखाएं आपको। और 10 दिया 30। आपको पता है कि दोनों का वनडे एफिशिएंसी जो दिया है 2 और 3 है। राइमा का 2 है और जॉय का 3 है। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा सर? 5 होगा। हमको पता है राइमा और जॉय मिल के काम करेगी। तो राइमा और जॉय को अगर मिला दें तो टोटल वर्क है 30, यही ना टोटल वर्क है बाबू। और 5 के हिसाब से कितना हो गया? बोले सर 5 6 30, कट गया ना 6 बार में? बोले हाँ। यानी 6 दिनों में दोनों मिल के कार्य को क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। क्या कर देगी बाबू? समाप्त। ऑप्शन नंबर हम डी की ओर जाएंगे। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा सर राइमा और जॉय डाइट बनाइए, बताइए बनेगा? कैसे बनेगा? आपको पता है कि 10 गुने 15 बटे 10 प्लस 15, यानी सीधा सीधी हो गया कि 10 गुने 15 रहने दीजिए बाबू। हम डाइट 25 लिख सकते हैं। तो कितना बार कटेगा? 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 3 15। अब बताइए कितना को गुना करेंगे? तो दोनों को 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए।
तो आपको पता चला सर 3 दूना 6 यानी 6 दिन, यही आपका आंसर हो गया। आ गया समझ बेसिक? बेसिक में कोई तकलीफ नहीं है आपको? चलिए आगे देखिए। अब देखिए जो चीज हम समझाए थे वो चीज आ गया। बोल रहा है पी एक काम को 1/5 भाग, पी जो है 1/5 काम को वो कितना दिनों में कर रहा है सर? तो सर 12 दिनों में कर रहा है। तो सीधा सीधी अगला बोल रहा है क्यू जो है उसी एक, बोलिए क्यू जो है उसी 1/6 वर्ग को 6 भाग को 8 दिनों में कर रहा है। तो बोल रहा है पी और क्यू दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिनों में करेगा। एक ध्यान से सुनिए, क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि पी जो है कंप्लीट वर्क बढ़ाए ना जी? बोले एकदम सर। तो इसका मतलब टाइम बढ़ेगा, तो ये 12 को 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 12 दूनी 24 दिन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? उसी तरह क्यू में भी एक वर्क करेंगे, जो काम ये वही काम, इसलिए 1 वर्क कर रहे हैं। वर्क बढ़ाए, बोले हाँ सर 1/6 से 1 कर दिए, बढ़ाए वर्क, इसका तो मल्टीप्लाई होगा 8 छके 48 दिन। यानी आपको पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि ये कर रहा है 24 और ये कर रहा है 48, यानी पी जो है पूरे कंप्लीट वर्क 24 दिन में कर रहा है, क्यू जो है पूरा कंप्लीट वर्क 48 दिनों में कर रहा है। तो दोनों मिला के कितना होगा? हम डायरेक्ट बना सकते हैं ना। आपको पता है कैसे सर? पी प्लस क्यू, याद कीजिए 24 गुने 48 और नीचे दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो 8 4 12, 4 2 6 1 7 72, तो क्या हो जाएगा बोलिए? 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 3 एकम 3, 3 छके 18, कितना हो गया बोलिए? बोलिए सर 16 दिनों में काम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा दोनों मिलके। बताइए इसे समझने में कोई तकलीफ आ रहा है आपको? अच्छा कोई दिक्कत है क्या? अच्छा 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 5 था, देखिए 5 था, सॉरी यहाँ पे क्या है? 5 है। यहाँ पे आपका 1/5 हो गया, तो पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 12 12 25 60 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। तो आपको पता है क्या होगा? 60 इंटू 48, और आपको पता है नीचे क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे ना, 8 और 6 4 10, तो कितना होगा? बोले सर आपको पता है 12 25 60 और 12 9 108, ऐसा ही कुछ है। और आपको पता है कि 9 से कटेगा, नहीं कट रहा है, तो 3 से कटेगा। कितना होगा? आपको पता है कि 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी 16 25 80/3 हो गया। पूरा पूरी तो नहीं कट रहा है ना, तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और 3 छक 18, 2/3 डेज। आंसर हो गया बाबू। बोली समझ आया आपको? आया समझ? वो थोड़ा डेटा गलत लिख लिए थे। उसी को आप यहां से बना सकते हैं एलसीएम मेथड। बताइए क्या एलसीएम होगा दोनों का? बोलिए कैसे करेंगे? आपको पता है कि 12 चौक 48, 12 25 60 दिख रहा है ना? हाँ बोले हाँ। इसका मतलब 12 कॉमन है, 12 दोनों में कॉमन है ना? यहीं यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 4 बच गया, 5 चौका 20, सीधा 20 हो गया। यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 12 गुने 20 हो गया। आपको पता है कटेगा किससे कटेगा? बता सकते हैं? 4 बार में कट जाएगा, ठीक है? और ये 5 बार में। यानी आपको पता चल गया कि P जो है एक दिन में 4 काम करता है और Q जो है एक दिन में 5 काम, दोनों मिलके कितना हो गया सर? 9 काम। काम कितना करना है? 12 दूनी 24, यानी 240 काम करना है। 9 के हिसाब से कितना बार में कट जाएगा? आपको पता है 3 8 24, 0 3 तिया 9, यानी सीधा सीधी 80/3 हो गया। और आपको पता 80/3 मतलब 26 जमा 2/3 डेज आपका आंसर हो गया। यही ना आंसर है? बोलिए, बोले हाँ। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। तो हम एक ही तरीका से अब बनाएंगे जो हमको अच्छा लगेगा, ठीक है ना? दोनों आप सीख गए? चलिए देखिए, बोल रहा है सुमित और राजीव मिलकर काम करते हुए किसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं, जबकि सुमित अकेले उसी काम को, देखिए सुमित और राजीव मिलके काम कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, सुमित और राजीव मिलके 20 घंटे में कर रहा है, ठीक है ना? और सुमित जो है ना अकेला उसी को 25 घंटे में कर रहा है। तो राजू अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो पहले बात आपको पता है एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा बताइए बाबू? आपको पता है एलसीएम निकालने का, देखिए सबसे अच्छा तरीका सुनिए। 5 5 25 होगा और ये 5 चौके 24 होगा। दोनों में क्या कॉमन है? तो सर 5 कॉमन है। अगर 5 कॉमन है तो सीधा सीधी 5 लिखिए।
और जो जो कॉमन नहीं है, ये सब कॉमन नहीं है, तो सीधा सीधा सिंगल सिंगल लिख दीजिए, सिंगल सिंगल लिख दीजिए, बस यही एलसीएम है, यही आपका क्या है एलसीएम है। अब सुनिए, 5 चौका 20 तो क्या बचेगा बोले सर 5 बचेगा, 5 पचे 25 तो क्या बचेगा बोले सर 4 बचेगा। एक बात बताइए, सुमित का 4 एफिशिएंसी है, तो सुमित का 4 एफिशिएंसी है, तो बताइए राजीव का कितना होगा। तो सर अगर इसका 4 है तो जो राजीव को क्या रखें जो जोड़ने पर दोनों का एफिशिएंसी 5 हो जाए, बोले सर 1 रख दीजिए, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। बात को समझ आ रहा है। अब बताइए, सुमित का एफिशिएंसी अकेला 4 निकल गया, राजीव का 1 निकल गया, तो क्या पूछा है कि राजीव अकेले उसी कार्य को कितने घंटों में करेगा। राजीव जो है एक के इस हिसाब से इतना काम करना, यही ना टोटल वर्क है, तो 5 पचे 25, 25 चौका 100, यानी ये कितने काम करेगा बोले सर 100 घंटे काम करेगा एक के हिसाब से। बात समझ रहा आपको। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। हम वो पैटर्न यूज नहीं कर सकते, वो सिंगल सिंगल अगर दिया रहेगा तभी उसे यूज कर सकते हैं, इसीलिए एलसीएम मेथड ही सीखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए जो है 20% वर्क को 7 दिनों में कर रहा है, ठीक है, और बी जो है 25% वर्क को 7 दिनों में कर रहा है इसको भी। तो बोल रहा है यदि वे एक साथ मिल जाए पी और क्यू, तो बताइए 7 दिनों में कितना काम करेगा। नॉर्मल क्वेश्चन है। अच्छा बताइए 7 दिन तक अगर ये 20% काम कर रहा है ए, और बी भी 7 दिन तक 25% काम कर रहा है, दोनों मिलके भी काम करेगा, तो अपना अपना हिसाब से ही काम करेगा। भले दोनों का एफिशिएंसी जुड़ जाएगा, लेकिन काम तो अपना अपना हिसाब से करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है बोले सर कुछ नहीं, इसका मतलब है दोनों को जोड़ देंगे, यानी 20 प्लस 25 कितना हो गया बोले सर हो गया 45% काम करेगा दोनों मिला के। आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। नॉर्मल क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। 7 दिन तक काम किया 20%, 7 दिन तक ये भी काम किया 25%, दोनों मिलके कितना काम करेगा 7 दिन तक, दोनों को ऐड कर देंगे। आया बात समझ। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा सर तरीका क्या है, क्या तरीका आपके लिए है। तो सुनिए, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं उसी चीज को समझाने के लिए, सेम क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम दिन चेंज कर देते हैं, आपके लिए फायदा होगा। एक सेकंड रुकिएगा। तो 7 दिन रहने दीजिए उधर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा लफड़ा शूटिंग नहीं, किसी को काली कर देते हैं, लाल है ना, कर देते हैं हम इसको 10 कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग रहे बढ़िया है। अब देखिए आंसर कुछ भी आ सकता है, पॉइंट में या कोई मतलब नहीं, हम लोग को ऑप्शन से मतलब मत रखिएगा, पहले कर रहे हैं ऑप्शन यहाँ नहीं करना है, ठीक है, डेटा चेंज किए हम यहाँ पे। आपको पता है कि ए जो है 7 दिन में कोई काम करता है, बोले हाँ। आपको पता है कि बी भी जो है वो 10 दिनों में करता है, बोले हाँ। दोनों को मिला के काम करना है 7 दिन तक। अच्छा बताइए हमको कि ऐसे समझिए कि टोटल 7 दिन में कितना काम किया, बोले सर 20% काम किया। कितना काम किया जी, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको पता है कि 7 दिन तक ए भी काम करेगा, क्योंकि लास्ट में बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम करेगा, और 7 दिन तक बी भी काम करेगा, आईसी को टोटल निकालना था। आपको पता है कि एक बात हमको बताइए, क्या बताना सुनिएगा, हमें सिर्फ इतना बताइए कि 7 दिन तक काम करना है, ए को कितना काम करना है, बोले सर 20%, टोटल 20% काम किया है। 20% काम किया है तो कितने दिनों में, बोले सर 7 दिनों में। तो एक दिन में कितना, बोले सर 20/7, ऐसे ही कुछ होता है, बोले हाँ। प्लस काम कितना दिन तक करना है, 7 दिन तक इसको भी, लेकिन काम कितना किया है, 25% काम किया है, 25% काम किया है। कितने दिन तक काम करना है, बोले सर 10 दिन तक। सबसे अच्छा है, तो आपको पता है कि एक दिन में कितना काम करेगा, 2.5%। अगर वो 25% काम किया है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, बोले सर 2.5%। तो क्या वो 2.5% 7 दिन तक नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी तो सबको दे दिया, अपना अपना वर्क दे दिया है, बोले हाँ। तो आपको पता है ये 7 से 7 चल जाएगा, अरे पॉइंट में रहेगा, रहने दीजिए। आपको पता है कि ये 20% हो गया, और ये कितना होगा 7 गुने 2.5, यानी कितना हो जाएगा 25 सत्ते 175, यानी 17.5
5%। अब प्लस में क्या हो गया सर 20% हो गया। आपको पता है जब जोड़ेंगे तो 0.57 यानी 37.5% आपका टोटल मिलके दोनों मिलके काम किया है। कौन? ए और बी। बताइए समझ आया आपको बात को? यानी हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि ए को 7 दिन तक काम करना है तो ए का एफिशिएंसी लिख लेंगे। तो अभी तक ए जो है 7 दिन तक काम किया है, कितना? बोले सर 20%। कितना काम किया बाबू? 20%। तो बताइए कि एक दिन में कितना काम किया? बोले सर 20% बता 7, उसी को 7 से गुना कर देंगे। उसी तरह बी को भी 7 दिन काम करना है तो आपको पता है 25% काम किया, कितना दिन तक? बोले सर 10 दिन तक। उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, एक दिन का निकल जाएगा। तो वो एफिशिएंसी होता है वन डे एफिशिएंसी, उसी को कितना दिन, जितना दिन काम कर उसको गुना कर देंगे। अब दोनों को जब ऐड कर देंगे तो दोनों प्रतिशत में नहीं निकल जाएगा कि कितना काम किया है। सो बोले हाँ सर। आया बात को समझ? चलिए देखिए, ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में करता बाबू, सुनिएगा। ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बोले हाँ। और वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन के लिए दौरान कार्य करता है तो शेष कार्य बी द्वारा और कार्य 20 दिनों में क्या होता है? पूरा होता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? एक बात बताइए हमको, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि पहले के 2 दिन कौन रहता है? ए, और आखिरी के 2 दिन में ए रहता है, बोले हाँ। तो बताइए काम तो जब इस तरह का बाकी शेष कार्य कौन करता है? बोले सर बी। अब बी कितने दिन रहा? बोले सर कार्य खत्म हुआ है 20 दिनों में। कार्य कितना दिन में खत्म हुआ है? 20 दिनों में। इसका तो 2 2 4 हो गया तो कितना हो गया? बोले सर 16 हो गया। तो 16 4 20 दिन हो गया। आपको पता है कि 4A प्लस 16B जो भी काम करेगा वो टोटल वर्क के बराबर होगा, बोले हाँ। टोटल वर्क के बराबर होगा, बोले हाँ सर। आपको पता है कि ए अकेले उसी कार्य किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 15 गुने अगर ए कर दें, यानी ए का एफिशिएंसी जो भी हो 15 दिन तक काम करे तो ये जो टोटल वर्क होगा, इस जो काम किया गया दोनों वर्क के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोले एकदम सर। आपको पता है उधर चल जाए तो 15 में 4 जाए कितना बचेगा? बोले सर 11A और ये 16B रहने दीजिए। आपको पता है, बोलिए कि सर ए रहने दीजिए, नीचे बी ले जाइए और 16 बटे क्या हो जाएगा? 11, यानी ए का एफिशिएंसी 16 और बी का एफिशिएंसी 11 हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? अब ए और बी, तो ए का एफिशिएंसी कितना है बाबू? 16 और बी का एफिशिएंसी कितना है? 17। तो बताइए दोनों का एफिशिएंसी ऐड होगा? बोले एकदम सर। एफिशिएंसी तो ऐड हो गया। और आपको पता है कि टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना था? आपको पता है जो टोटल वर्क था वो हम था A इंटू 15 था जी। जितना काम ये उतना काम ये। हम इसको भी लेके चल सकते हैं, इसको भी लेके चल सकते हैं, जो इजी रहेगा उसको लेके चलिएगा। तो आपको पता है 15A इजी है, हम उससे भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। बताइए ए का एफिशिएंसी कितना है? बोले सर 16। तो नीचे कितना हो गया? बोले सर जोड़ेंगे तो 27 कटेगा किसी से तो हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 9 27, 16 पचे 80, 80 बटा 9, 9 8 72 होता है। 8 जमा 8 बटा 9 दिन आपका आंसर हो गया। 8 जमा 8 बटा 9 और सीधा सीधी क्या लिखा है? 80 बटा 9 ही आंसर लिखा हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये भी हमारा आंसर है, क्या दिक्कत है? जो आंसर रहेगा वो लिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। पैटर्न समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए, आ गया होगा समझ, लोड मत लीजिए। हाँ, आपके मन में सवाल है सर इसको लेके चल सकते हैं? बोले हाँ, जो काम ये कर रहा है 4 दिन ए और 16 दिन बी मिलकर, वही काम 15 दिन ए मिलके काम कर रहा है। बात को समझ रहे हैं? तो इसको भी यहां पे रख के बनाते तो भी आंसर यही आता जो आने का है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 चर वाला में आते हैं। 3 चर, तो आपको पता है 3 चर क्या है? तो सुनिए 3 चर वाला में हम क्या, कुछ नहीं है, ध्यान सुनिएगा कि ए बी और सी कुछ नहीं है। 20 ले लेते हैं 20 दिनों में, 30 दिनों में और 60 दिनों में। बताइए एलसीएम क्या होगा? बोले सर एलसीएम हो गया 60। तो आपको पता है 60 एलसीएम है तो ये टोटल वर्क है, तो क्या वन डे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? बोले एकदम सर। 20 दिया है ना जी, 60 बटा 20, बोले हाँ 3 एक दिन का एफिशिएंसी। 60 को किससे? 30 से भागा देंगे 2, 60 को किससे? 60 से भागा देंगे कितना? 1।
यानी आपको पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। तो तीनों मिलकर मतलब ए बी और सी मिलकर जो होता है ना, वो एक दिन में 3 2 5 और 6 काम करता है। कोई दिक्कत है? आपको ये पता चल गया कि टोटल वर्क 60 है और एक दिन में तीनों का एफिशिएंसी 6 है। अगर तीनों का मिलकर अगर काम करे तो एक बात बताइए कि 6 के हिसाब से 60 काम कितने दिन में कर लेगा? बोले सर 10 दिन में कर लेगा, 10 डेज। आंसर कितना हो गया? 10 डेज हो गया। बोलिए समझ आया आपको? बोलिए धसा कुछ आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा एक दिन का कार्य क्षमता है जिसको बोलते हैं वन डे वर्क एफिशिएंसी। वन डे वर्क एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, इसी को एक दिन का कार्य क्षमता बोल सकते हैं। आप लोग जो बोलना हो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। बनाइए तो क्वेश्चन आप लोग बनाइए। बोल रहा है कि विपिन जो है ना वो 2 दिनों में कार्य को कर सकता है। वैभव जो है ये है विपिन और एक है वैभव। वैभव, अच्छा एक काम करते हैं ना, विपिन को बी लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। चलिए विपिन लिख देते हैं और इसमें वैभव लिख देते हैं। वैभव कितना? 3 दिन। और चिराग है, चिराग अपने अनुसार दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में 6 दिनों में करते हैं। यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? बात की बात है। बताइए पहले एलसीएम कितना होगा? बोले सर एलसीएम 6 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया? बोले सर 6, 2 3 6 का एलसीएम 6 ही ना होता है ना, निकाल लीजिएगा आप लोग। तो 2 6 काम करता है, 2 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? बस 3 काम किया होगा। टोटल 6 काम है और 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना किया होगा? बोले सर 2 काम किया होगा। टोटल 6 काम है और 6 दिन में कंप्लीट करता है, एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो तीनों मिलके 3 2 5 6 काम करता है एक दिन में। अगर एक दिन में 6 काम करता है तो आपको पता है कि तीनों मिलकर 6 काम के हिसाब से 6 काम कितने दिनों में कर लेगा? बोले सर 1 दिन में कर लेगा। कितना दिन में कर लेगा बाबू? 1 दिन में। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। बोलिए समझ आया आपको? यानी वैभव, विपिन, वैभव और चिराग मिलके काम कर रहा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए। अब हम कंसेप्ट समझ गए ना, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बाबू। यहां से क्या बोल रहा है कि ए बी सी आपसे बन जाएगा ना, तो ये बना लीजिएगा आप लोग, इसको हम नहीं बनाएंगे। ए जो है 12 दिन, बी जो है 15 दिन और सी जो है 20 दिन। और आपको पता है कि सबका हम एलसीएम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम निकाल के यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? सेम प्रश्न है कि नहीं है? तो सेम प्रश्न है, तो आपके लिए हम रख देते हैं एच और डब्ल्यू। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में करता है। ध्यान सुनिएगा कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में करता है। और सी जो है सी के साथ मिलकर, ध्यान सुनिएगा, सी के साथ मिलकर, यानी ए बी और सी, यानी सी के साथ मिलकर, ए बी तो है लेकिन सी के साथ मिलकर उसी कार्य को ये 24 दिनों में करता है। तो सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये पूछ रहा है बाबू। पहले बताइए एलसीएम, व्हाट एलसीएम? वो सर 6 पचे 30 और 6 चक्का 24। सिंपल है, जो कॉमन है उसको कॉमन लिख दीजिए और जो नहीं है उसको भी लिख दीजिए। 5 और 4, यही ना एलसीएम होता है? बोले हाँ। तो सुनिए ध्यान से, अच्छा दुए हुआ है, तो आपको पता है 6 और 5 कटेगा तो 4 बचेगा, और 6 और 4 कटेगा तो 5 बचेगा। कहने का मतलब होता है कि ए और बी का जो एफिशिएंसी है दोनों का कितना है? बोले सर 4 है ना 4। तो बताइए यहां से लेकर यहां तक का 4 है, तो बताइए क्या रखें सी के लिए जो जोड़ने पर 5 हो जाए? बोले सर 1 रखिए। इसका मतलब सी का एफिशिएंसी 1 हो गया। अगर सी का एफिशिएंसी 1 है और अकेले बोला है उसी कार्य को करने में, तो बताइए उसी कार्य कितना है? बोले सर 6, बोलिए 6 गुने 5 गुने 4, तो गुना कर लेंगे, 5 का 20, 6 दूनी 12, 120 दिनों में कार्य को सी कंप्लीट कर देगा बाबू। कितना? 120 दिनों में। आया बात को समझ में? पूछ देगा कि उसी कार्य का 60% का, उसी कार्य का 50%, उसी कार्य का 1/3%, कुछ भी बोल दे यार, आप बना लीजिएगा। चलिए बनाइए
बनेगा आपसे क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक इसी कार्य का 1/3 भाग, 1/3 भाग 15 दिनों में करता है, याद है। अब बी जो है 3/4 भाग जो है 18 दिनों में करता है। सी जो है आपको पता है टोटल 36 दिनों में कर रहा है। इसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 36 दिनों में कर रहा है। बोले हाँ। ध्यान दीजिएगा, बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, बी और सी, और ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। चलिए छोड़िए, तो दिमाग मत लगाना। आपको पता है कि वर्क बढ़ेगा तो ए अकेला पूरे कार्य को कितना होगा सर? गुना होगा, क्योंकि भागा देता है ना, तो गुना हो जाएगा 15 या 45 दिनों में। उसी तरह बी जो है बाबू, आपको पता है कि ये भागा होगा, तो 18 बटे क्या लिखेंगे? 3, और गुना क्या हो जाएगा? बोले सर 4, ऐसे ही कुछ होगा। बात को समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? 45 कैसे आया? 45 आया 15/1/3, तो 1/3 मतलब गुना 3। इसीलिए एक का कोई महत्व नहीं होता, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, समझे। तो सीखिए पहले इसको लिखने। 3 छके 18, कितना हो गया? बोलिए 24। और आपको पता है सी पहले से क्या है? वैसे 36, और आपको पता है ये 45, ये 24, ये 36। बताइए तीनों का एलसीएम क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है एलसीएम। बोलिए क्या होगा एलसीएम? देखिए आपको पता चल गया कि बी एलसीएम निकाल लेंगे, बी और सी का निकाल देंगे, मेरा काम हो जाएगा। पहले देखिए एलसीएम निकालते हैं, तो आपको पता है कि हो जाएगा 6 छक्का 36, और 6 चक्का 24, और ये 5 9 45। तो 5 9 45 नहीं, 3 गुना 3 कर दीजिए, ठीक है ना। आपको पता चला कि यहाँ 6 है, यहाँ 6 है ना, तो एक साथ लिखेंगे। इसको एक काम करिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि 6 एक साथ लिख दिए। और कोई? बोले नहीं सर। फिर 5 अकेला है। बोले हाँ। अच्छा बताइए, इसी 6 को थोड़ा हम तोड़ दे तो 2 गुने 3 हो जाएगा, और इसी को 2 को तोड़ दें तो 2 गुना, बोलिए 2 गुना 2 हो जाएगा। बोले हाँ। तो आपको पता चल गया कि ये 2 और ये 2 कॉमन है। बोले हाँ। और ये 3, ये 3 कॉमन है, तो सीधा सीधी क्या लिखाएगा उसका? 2 और 3 लिखाएगा ना बाबू? बोले हाँ। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या बचा? बोले से यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, यहाँ 3 और 5, तो 5 या 15, 15 दूनी 30 कर देते सीधा सीधी, समझे। इजी लगे का उतना लफड़ा शूटिंग कीजिएगा, समझे। तो थोड़ा कैलकुलेशन अपने भी दिमाग में कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना हो जाएगा अगर गुना कर दें तो 6 × 5 = 30, और 3 × 6, 6 × 18 180, 18 × 54, 5400 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? 5400 हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि टोटल वर्क 5400 है। अब देखिए 5 3 3 कटेगा, तो 5 3 3 कटेगा, तो 5 या 15 या 45, तो देखिए 5 या 15, अब 15 या 45, कितना बच गया? 10, 10 दूनी 20, और 6 दूनी 12, यानी 120 हो जाएगा। आपको पता है 6 4 कटेगा, 6 और 4 कट जाएगा ना, तो 6 चक्का 24 हो जाएगा। 6 4 कटेगा तो इससे 2 निकाल देंगे, 15 बचेगा, और 15 बच जाएगा, तो 15 या 15 15 15 225 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे 6 6 36, यानी 6 और 3 2 6, यानी हो जाएगा 15 या 45 150। आपको पता चल गया कि सबका एफिशिएंसी निकल गया, ए का भी, बी का भी, सी का भी। अच्छा बी और सी जो है, बी सी पे फोकस कीजिए, बी और सी पे फोकस कीजिए। बी और सी मिला के कितना हो रहा है? बोले सर बी और सी मिला के हो जा रहा है कितना हो गया? बोले सर 3 और 7 और 5, 375, है ना। आपको पता है कितना काम करना है? बोले सर 8 दिन तक करना है। 8 दिन तक काम किया ना, कितना होगा? 8 × 5 = 40, और 8 × 7 = 56, 60 हो गया, और 8 × 24, 24 और 6 30, यानी 3000 काम कर लिया। मतलब शेष काम कितना बच गया? रिमाइनिंग वर्क। तो आपको पता है सर रिमाइनिंग वर्क जो होता है ना वो घटेगा। 5400 में 3000 कितना हो गया? बोलिए वैसा 2400 हो गया। 2400 वर्क, आई 2400 वर्क कौन करेगा? बोले सर ए करेगा। ए जो है रिमाइनिंग वर्क करेगा ना, शेष काम अकेले। तो 2400 कितने के एफिशिएंसी से? आपको पता है 12 120 के एफिशिएंसी से। देखिए 1 0 से 1 0, आपको पता 12 दूनी 24, यानी कितना हो गया? बोले सर 20 दिनों में कार्य को खा जाएगा, खत्म कर देगा 20 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट है एलसीएम। अगर एलसीएम ले लिए काम आपका समाप्त हो गया। आ गया समझ बात को? क्लियरिटी हो गया? चलिए थोड़ा सा
लेंदी है लेकिन कोई बात नहीं, बन जाएगा। देखिए बोल रहा है कि राम किसी कार्य को 15 दिनों में, रोहन किसी कार्य को, देखिए राम जो है वो 15 दिनों में राम, और एक क्या है रोहन, कितना 25 दिनों में, और रोहित जो है सब 30 दिनों में। तो रोहन और रोहित जो है ना 2 दिनों के लिए एक साथ कार्य किया, और फिर रोहित की जगह कौन ले लेता, राम ले लिया, तो कार्य को कुल कितना कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा हुआ सो पूछ रहा है। पहली बात तो एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम हो सकता है। अच्छा एक तरीका और होता है एलसीएम लेने का, क्या तरीका होता है, लेकिन यहाँ इजी है। कैसे इजी है, 5 तिया 15, 5 पचे 25 और 5 छके 30, तो 5 5 कॉमन है सब में, देखिए। बोले हाँ सर, तो सीधा सीधी 1 5 लिख देंगे, यहाँ 3 फिर 5 और फिर 6। कोई दिक्कत है, सिंगल सिंगल था इसीलिए। आपको पता चल गया कि 5 3 कटेगा तो 6 पचे 30 बचेगा, 5 5 कटेगा तो 6 तिया 18 बचेगा, 5 और 6 कटेगा तो 5 तिया 15 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चल गया। ध्यान से समझिए, क्या क्या आपको पता है रोहन और रोहित, रोहन आरो लिख देते हैं और रोहित, अच्छा रोहन हो जाएगा ना, बहुत लफड़ा सेटिंग कर देता है। एक रोहन लिख देते हैं और फिर क्या लिख देते हैं, रोहित लिख देते हैं। तो आपको पता चला कि रोहन रोहित जो है 2 दिन तक कार्य किया, ठीक है। उस पर रोहित की जगह, यानी रोहन तो है ही, रोहित की जगह कौन आ गया, बोले सर राम आ गया। कौन आ गया बाबू, राम ले लिया है। एक बात बताइए हमको कि 2 दिन तक रोहन रोहित कितना, सर रोहन और रोहित मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, बोले सर 8 और 5 ये हो जाएगा 33 काम, है ना। तो आपको पता है कि 33 काम किया है एक दिन में, तो 2 दिन में कितना, बोले सर 66 काम किया। आपको पता है कि रोहन और राम, रोहन राम मिलके एक दिन में कितना काम करता है, बोले सर हो गया 48 काम, है ना 48 काम। तो आपको पता चल गया कि 2 दिन में ही काम हुआ, शेष काम कितना बच गया। तो पहली बात गुना तो हो, तो आपको पता चल रहा है कि 6 पचे 30, 5 तिया 15 तिया 45, यानी 450 काम। बोलिए, बोले हाँ 450 काम, जिसमें 66 काम हो गया, कितना बच गया, बोले सर 450 में हम 66 माइनस कर देंगे तो हो गया 4, और 4 बच गया, यानी 14 में 6 8, बच जाएगा बाबू 3, यानी 384 वर्क। कौन, रोहन और राम। अब रोहन राम जो है 384 वर्क करना है, तो 384 कितने के एफिशिएंसी से, 48 के एफिशिएंसी से करेगा बाबू, तो कटेगा कट जाएगा 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 और 4 अठी 32, यानी कितने दिनों में, 8 डेज में। और ये आपका आंसर नहीं है, कुल कंप्लीट वर्क, यानी 2 दिन उधर भी 8, यानी टोटल अगर डेज हम लिखने का प्रयास करें तो कितना हो जाएगा, वैसे 10, 2 + 8 यानी कितना हो जाएगा 10 दिन। आया बात को समझ, 2 दिन पहले बिता चुका था तो टोटल 10 दिन लगेगा। आया समझ, कुल मिला के पूछा है, आ रहा है समझ कैसे क्या हुआ सो, बोलिए। इसको बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए, देखिए आपको पता है कि ए और बी एक काम को 9 दिनों में करता है, जबकि बी और सी 18 दिनों में करता है। ध्यान सुनिएगा, ए और बी जो है काम को 9 दिनों में किया, अब बी और सी जो है ना बाबू वो काम को 18 दिनों में किया, और ए बी सी तीनों मिलके कितना हो रहा है, बोले सर 8 दिन हो रहा है। तो ए सी एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा सो पूछा है। पहले बात सुनिए, सुनिए ध्यान से, ए और सी का एफिशिएंसी निकले तब ना हम कुछ करें। सुनिए, आपको पता है एलसीएम क्या होगा, बता सकते हैं, 72 72, हम बड़ा का टेबल पढ़ सकते हैं, वैसे 18 का टेबल पढ़िए, 18 दूनी 36, 9 से कट रहा है लेकिन 18 8 से नहीं कट रहा, 18 तिया 54, 9 से कट रहा है लेकिन 8 से नहीं कट रहा, 18 चौके 72, 9 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 72 आपका एलसीएम है, और यही आपका क्या है टोटल वर्क। और आपको पता है कि 9 8 72, 18 चौके 72 और 8 9 72, कोई दिक्कत नहीं, सबका एफिशिएंसी निकल गया। अच्छा बताइए, अगर मुझे सी का एफिशिएंसी निकलना हो, ध्यान सुनिएगा, तो हमको पता है कि ए और बी लिखना पड़ेगा। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, बोले सर 8 है, तो क्या रखें सी का एफिशिएंसी जो जोड़ने पर 9 आ जाए, बोले सर 1 रख दीजिए। सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 1। अच्छा बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, बोले सर बी और सी का एफिशिएंसी है, बोलिए बी और सी का एफिशिएंसी है
4 है ना, 4 बाबू। बोले हाँ सर। तो ऐसा हम क्या रखें, एक आज जोड़ने पर हमारा 9 दे दे, 9 है ना। बोले हाँ सर 5 रख दीजिए। इसका मतलब ये चीज समझ गए हम ये चीज क्या समझे कि ए का एफिशिएंसी 5 और सी का एफिशिएंसी 1। तो आपको मिला गया कि सर दोनों का एफिशिएंसी अगर जोड़ दे तो 5 और 1 कितना होता है, बोले सर 6 होता है। काम कितना करना है, 72 करना है, यानी 72/6। और कट जाएगा कितना बार में कट जाएगा, बोले सर 12 बार में, यानी 12 दिनों में दोनों मिलके काम को खा जाएगा। आया समझ। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। बात को धस रहा है भैया, आपको दिख रहा है कुछ कुछ? एक सेकेंड, आया बात को समझ? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है कि ए बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी जो है ना, और बी और सी जो है, ये 12 दिन यानी 16 दिन, ठीक है। बोल रहा है यदि ए 5 दिनों के लिए कार्य करता है, बी 7 दिनों के लिए कार्य करता है, और सी शेष जो है 13 दिनों के लिए कार्य करता है, दिनों में पूरा करता है, तो ज्ञात कीजिए कि सी कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा अगर सी अकेले काम करता है तो। अब तो समझ रहे हैं। तो पहला तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो आपको पता है कि 48 होगा। क्यों? क्योंकि बड़का का टेबल पढ़ सकते हैं। 16 16 दूनी 32, 12 से नहीं कटेगा। 16 तिया 48, बोले सर 12 से कट जाएगा, तो 12 चौके 48, 16 तिया 48। आपको पता चल गया कि ए और बी का एफिशिएंसी 4, बी और सी का एफिशिएंसी 3। आपको पता है कि 5 दिन तक ए काम करेगा, और 7 दिन तक बी काम करेगा, और 13 दिन तक, बोलिए 13 दिन तक सी काम करेगा। तो टोटल वर्क के बराबर का टोटल वर्क कितना है, बोले सर 48 है, यही ना जी? बोले हाँ सर। इसका मतलब है कि इसको अगर सेट करें कि 5A और 5B प्लस 2B, उसी तरह इसको 2C प्लस 11C इक्वल टू 48। आपको पता चला कि 5 कॉमन लेंगे तो A प्लस बी हो गया, 2 कॉमन लेंगे तो B प्लस सी हो जाएगा, और प्लस 11C हो जाएगा, इधर 48। ए बी का मान कितना, बोले सर ए और बी का मान 4, अब बी और सी का मान 3, ऐसे ही कुछ है, बोलिए ऐसे ही कुछ है ना 3? बोले हाँ सर। आपको पता चल गया कि 5 चौका, बोले सर 20, और 3 दूना, बोले सर 6, अरे 11C है, इधर 48 हो गया। और सी बराबर आपको पता 20 और 6 26। अच्छा 48 में 26 जाए कितना बचेगा, बस सर बच जाएगा 22 बच जाएगा, और 22 को हम 11 से भागा देंगे, कितना हो गया, बोले सर 2। एफिशिएंसी कितना आ गया सी का 2, और सी जो है 48 वर्क को 2 के एफिशिएंसी से कितना दिन में खा जाएगा सर, 2 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यानी 24 बार कंप्लीट हो रहा है ना। तो 24 दिनों में पूरे सी काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर हम सी की ओर जाएंगे। अब हमको सिर्फ इतना बताइए, धस लो कुछ हो धसा जी, बोलिए आप लोग को धसा समझ आ रहा कुछ कुछ? आप लोग को समझ आएगा, टेंशन मत लीजिए, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम अच्छा से कंप्लीट हो जाए बस, यही अच्छा। कम सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। बोल रहा है कि ए और बी मिलके बाबू कितना, बोले सर 12 दिनों में, जबकि बी और सी मिलके, तो आपको पता है कि इसको तोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 तिया 18 फिर प्लस 2 20, 20/3। तो ए बी सी, ए जो है बी सी द्वारा क्रमशः 3 4 और 7 दिन कार्य करके कार्य पूरा करते हैं, तो ए अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, ये पूछ रहा है। छोड़िए, वही सेम क्वेश्चन है, सेम प्रश्न है। तो सुनिए पहले क्या करना, ऊपर कैल्शियम लीजिए, नीचे से कोई मतलब मत रखिएगा, सिर्फ ऊपर कैल्शियम लीजिएगा, 3 छोड़ दीजिए। तब 12 और 20 कैल्शियम कितना होगा, बोले सर 60 होगा, होगा ना 60? बोले हाँ। तो 12 बचे 60, लेकिन जब जब हम 60 को 20/3 से जब भागा देंगे ना बाबू, तो आपको पता है कि 20 तिया 60, लेकिन 3 से गुना होगा तो 3 तिया कितना हो जाएगा, बोले सर 9 हो जाएगा, है ना। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। फिर से बोल रहे हैं, हम क्या किए, 60 को 20/3 से भागा दिए, तो ये तो खत्म हो गया, 20 तिया 60, और 3 आपस में गुना हो कितना हो जाएगा, बोले सर 9 हो जाएगा। वही काम वहां किए, ठीक है बाबू, तो इसे मत समझिए क्या किए वहां से। चलिए
तो आपको पता चल गया कि ए बी का एफिशिएंसी है 5 और बी और सी का एफिशिएंसी है 9। तो आपको पता है कि ए जो है क्रमशः लिखा है ना, ए जो है 3 दिन तक काम किया, बी जो है 4 दिन तक काम किया, सी जो है 7 दिन तक काम किया। तो मिला के कितना हो गया टोटल वर्क? बोले सर ये पूरा काम करता है 60 काम करता है, यही ना है? बोले हाँ। आपको पता है कि 3A 3B हो जाएगा और B प्लस B प्लस 6C इक्वल टू 60। और आपको पता चल गया, बोलिए कि सर 3 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B हो जाएगा। और यहाँ पे गलती हो गया बापू, थोड़ा सा गलती हो गया। देखिए 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 देखो, यहाँ तो B बचा ना, यहाँ पे C ना लिखेंगे और प्लस 6C। तो आपको पता B प्लस C एक साथ लिख देंगे, B प्लस C एक साथ, और यहाँ 6C हो गया। तो आपको पता है कि इसका क्या है वर्क एफिशिएंसी एक दिन का? तो सर 5, और इसका बोले सर 9। तो आपको पता है 5 3 या 15, अब 15 और 9 कितना होगा? बोलिए 15 और 9 24 और प्लस 6C इक्वल टू 60। तो आपको पता है C बराबर तो हो जाएगा सर 60 में 40 और 46 हो जाएगा। अब बटे क्या हो गया 6, कटेगा क्या? नहीं 46 नहीं 36 होगा ना, 20 कम हो जाएगा, हाँ 36, फिर 6 से भागा देंगे। तो आपको पता 6, तो 6 दिन आ गया? बोले हाँ। मतलब 6 दिन नहीं, सो 6 एफिशिएंसी आ गया एक दिन का काम। तो आपको पता है अगर सी हमको तो ए से ना मतलब बाबू, हमको तो ए पूछा है। बोले हाँ ए पूछा है। ध्यान दीजिएगा कि अगर सी का 6 है तो ऐसा हम क्या रखें कि जोड़ने पर बी का कि 9 हो जाए दोनों को? बोले सर 3 रख दीजिए, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो ऐसा क्या रखे जोड़ने पर जो 5 हो जाए ए का? बोले सर आप रख दीजिए यहाँ पे 2 रख दीजिए। यानी आपको पता चल गया कि ए का 1 डे एफिशिएंसी 2 है बाबू। काम कितना करना है? बोले सर 60 काम करना है। कितना हो गया? बोले सर 30 दिन में। आज 30 दिनों में काम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। और यही आपका क्या है? आंसर। यही आपका क्या है? आंसर। आ गया समझ? चलिए आगे बढ़े। चलिए 15 देखिए, देखिए कंसेप्ट चेंज हो गया। अल्टरनेट पर आधारित प्रश्न है। ये किस पर आधारित प्रश्न है? अल्टरनेट। अल्टरनेट होता क्या है? कुछ नहीं, यहीं पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन में बताते हैं। अल्टरनेट यानी एक बंदा एक दिन आएगा तो वो बंदा दूसरा दिन नहीं आएगा, तो वो दूसरा बंदा आएगा, ऐसा नहीं है। वो बंदा भी आ सकता है, क्या पता एक एक बंदा डेली आ रहा होगा और एक बंदा एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। या 3 बंदे होंगे, आज एक दिन कोई दूसरा, कल तीसरा, फिर से रिपीट ये सिनेरियो चलेगा। तो ये बंदे क्या होते हैं कि एक एक दिन छोड़ छोड़ के जो काम होता है ना, ये अलग अलग बंदे आते हैं, उसी को अल्टरनेट बोलते हैं। समझे? तो बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को, तो ए जो है 13 दिनों में और बी जो है 26 दिनों में। बता सकते हैं एलसीएम क्या होगा? बोले सर एलसीएम तो 26 है। तो इसका मतलब है कि ये 2 और ये हो गया 1। अब देखिए ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 1 काम करेगा, ये तो मेरा पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं कि यदि ए से प्रारंभ, हाँ एक चीज बताएगा आपको, स्टार्ट कौन करता है? ए स्टार्ट कर रहा है कि बी स्टार्ट कर रहा है? ये चीज इंपॉर्टेंट है। हुए एकांतर दिनों में बारी बारी से होता है, एक एक दिन में कार्य करते तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? पहले सुनिए, अगर ए स्टार्ट करता तो पहला दिन ही आएगा, फिर कौन आएगा? बी, फिर कौन आएगा? फिर ए, फिर कौन आएगा? बी, फिर कौन आएगा? ए, फिर कौन आएगा? ऐसे ऐसे सीनियर चलेगा। ए अगर एक दिन आएगा तो 2 काम करेगा, अब बी फिर एक दिन आएगा तो 1 काम करेगा, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, ऐसे ही कुछ होगा। तो क्यों ना ऐसे लिखें कि ए और बी मिलके है ना, आपको पता है कि ए और बी, ऐसे सुनिए, ए जो है ध्यान समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि ए जो है एक दिन में आता है 2 काम करता है, करता है नहीं? इसको वर्क बोल सकते हैं। हाँ कितना दिन में? बोले सर 1 दिन में। अब बी जो है अगला जो 1 काम करता है वो कितना? 1 दिन में। बोले हाँ, ऐसा ही सीनियर चलेगा। यानी कह सकते हैं कि 2 दिनों में कितना? बोले सर 2 + 1, 3 काम, 3 वर्क। बोले हाँ, इसका मतलब 2 दिनों में 3 वर्क, तो वर्क कितना है? बोले सर 26 करना है, तो इसके नजदीक चाहिए। कटता तो बहुत अच्छा है, तो 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27 होता है, तो बाहर नहीं जाना, नजदीक जाना है। तो 3 × 8 = 24, फिर ये भी जितना गुना ऊपर उतना गुना नीचे, यानी 24 काम को कितना दिनों में कर लिया? बोले सर 8 दूनी 16 दिनों में। ये चीज हम समझ गए, 16 दिनों में 24 काम हो गया।
काम कितना बच गया बोले सर 2 काम बच गया। अच्छा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी करके चल रहा था, तो अगला दिन कौन आएगा फिर, जब ए बी का सिनेरियो 8 इस तरह का 16 सिनेरियो खत्म हो गया, इस तरह का 16 सेट क्या बोल सकते हैं 8 सेट खत्म हो गया, दो दो का ग्रुप बनाया था जी, तो 8 सेट खत्म हो गया। अब अगला दिन फिर ए आएगा, जब ए आएगा तो ए जो है बाकी का काम कितना बोले सर, काम करना है 26 और है 24 हो चुका है, तो 2 काम बचा। और ए एक दिन में कितना काम करता है सर, 2 काम करता है, तो 2 के हिसाब से कितना तो सर एक दिन में खत्म कर दिया। तो आपको पता चला कि टोटल डेज अगर निकालने का बात करें तो आपको पता है कि 16 प्लस 1 यानी कितना दिनों में काम खत्म हो रहा है जी, 17 दिनों में काम को क्या करेगा, खत्म कर देगा। बात को समझ आया आपको, पहले ये बात समझाइए, पहले ये बात को समझिए, समझ आया आपको। अल्टरनेट वाला प्रश्न अगर कट जाता तो बहुत सुंदर, अगर 24 आता तो कट जाता, 3 8 24 8 दिनों में काम खत्म, सॉरी 3 8 24 यानी 16 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन 16 दिनों में काम खत्म नहीं हुआ, 24 काम हुआ, और बाकी का 2 काम कौन करेगा, फिर अगला जो ए आएगा। बात को समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी समझ नहीं आ रहा तो धीरे धीरे सब समझ आएगा, टेंशन मत लीजिए। अल्टरनेट वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए बोल रहा है कि सुप्रजा और कौशल्या, एक सुप्रजा है और एक कौशल्या है, एक काम को ये 30 दिनों में, अब बी जो है 20 दिनों में करता है। यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है, हाँ देश प्रारंभ बोले थे कि सुप्रजा से होती है, तो पहले सुप्रजा आएगा, फिर बोलिए हाँ कौशल्या आएगी, बहुत सुंदर है। फिर बोल रहा है कि आपको पता है पहले एलसीएम तो ले ले, बोले सर 60 हो गया, यानी ये 2 और ये 3, यानी पहला जो है पहला वर्क होता है, फिर डेज कोई दिक्कत नहीं ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो आपको पता है वर्क जो सुप्रजा जो है 2 एक दिनों में करती है, और फिर 3 एक दिनों में करेगी। तो आपको पता टोटल अगर निकालने का प्रयास करें तो 2 दिनों में कितना कर रही है सर 5 काम कर रही है। आपको काम कितना करना है बोले सर 60 काम करना है। बात को समझिए, कितना काम करना है, 60 काम करना है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, 60 काम करना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि उसके बाद बारी बारी से आते हैं, एकांतर यानी एक दिन बोल चुका है, लेकिन तो 75% काम को कितने दिनों में करेगा, तो 75% करना है। तो 60 का 75% निकाल सकते हैं तो सर 75/100, तो 0 से 0 बोलिए, और 25 से 25 कर सकते थे क्या, बहुत अच्छा रहता है ये चीज, हम यही करते सबसे अच्छा है। 25 या 75, 25 चौका 100, और ये क्या हो जाएगा 15, 15 या 45 काम करना है। कितना काम करना है जी, 45। तो बताइए 5 को किससे गुना कर जो 45 हो जाए, काम तो यही है। तो सर 9 से गुना कीजिए ना, तो ऊपर 9 तो नीचे भी 9, तो आपको पता चल गया कि सर 45 वर्क को 9 दूनी 18 दिनों में खत्म कर देना है। तो कट गया तो मेरा आंसर हो गया। नहीं करता तो फिर अगला व्यक्ति को लाते सुपरजा को, अगर सुपरजा भी अपना एफिशिएंसी खत्म कर लेती तो फिर आता कौन, कौशल्या आती। तो कोई बड़ा चीज नहीं था। ऑप्शन नंबर हम एक ही ओर जाएंगे बाबू। टोटल काम रहता तो हमको 60 बनाने का प्रयास करते, हमको टोटल बोला ही नहीं है। चलिए क्या बोल रहा है 17, क्या बोल रहा है ध्यान सुनिएगा। ए और बी सी किसी काम को इतना इतना दिनों में करता है, तो वैकल्पिक बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। तो पहला चीज हमको पहले एफिशिएंसी तो सबका निकाल लें, सबसे इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी निकालना। तो ये बोल रहा है 10, ये बोल रहा है 15, ये हो रहा है 20। तो वैकल्पिक है, तो पहले बात तो पहले एलसीएम 60 हो गया बाबू, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। अब बोल रहा है कि इस प्रकार वैकल्पिक दिनों मतलब होता है अल्टरनेट। तो पहला दिन ए, पहला दिन कौन आ रहा है ए, उसके बाद बी, उसके बाद तीसरा दिन कौन आएगा, वही नॉर्मल है सी आएगा, और फिर चौथे दिन कौन आएगा ए, पांचवें दिन बी, इसी प्रकार चलता रहेगा। यानी ए बी सी ए बी सी ए बी सी इस तरह बोल रहा है। यदि वे इसी तरह काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। यानी क्या बोल रहा है कि सर पहला अगर ए आया तो फिर बी, फिर कौन आएगा सी, यानी वर्क, और यहाँ पे डेज। तो एक दिन में ये 6 काम करता है, बी 4 काम करता है, सी 3 काम करता है एक एक दिन में। ध्यान दीजिए, ए भी एक दिन, ये भी एक दिन, और ये भी एक दिन। सबको ऐड कीजिए, जब सबको ऐड करेंगे तो 6 4 10 3 13, 13 काम कितने दिनों में करेगा, बोले सर 3 दिनों में कर रहा है। अगर वो काम कितना करना है 60, बताइए 60 तो 13 से कटता ही नहीं है, तो नजदीक जाएंगे। 13 चौके 52, 13 25 65, यानी 13 चौके 52, यानी फिर 4। आपको पता चल गया कि 52 वर्क को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। काम तो बच गया, कितना काम बच गया, आपको पता चल गया सर रिमाइनिंग जो वर्क है, जो शेष वर्क है वो आपका बच गया 8। कितना बच गया जी, बोलिए सर 8 वर्क बच गया। फिर कौन आएगा, बोले सर फिर ए आएगा।
ए कितना काम करके जाएगा? बोले सर ए जो है वो 6 काम करेगा। वो 6 काम ना कर सकता है? बोले हाँ। तो 6 काम करेगा कितने दिनों में? बोलिए 1 दिनों में। तो आपको पता है कि 1 दिन सीधा सीधी निकल गया। अब एक काम करके चला गया, फिर कौन आएगा? बोले सर बी आएगा। बी जो है वो पहले बचा हुआ काम करेगा। सर काम कितना बच गया? सर 8 काम में से ए 6 काम कर दिया, बच गया सर 2 काम बच गया। वो कितने के एफिशिएंसी से? 4 के एफिशिएंसी से। बताइए कटेगा? बोले हाँ सर, यानी हाफ दिन में काम करके वो समाप्त हो जाएगा। तो टोटल डेज अगर निकालना है हमको, टोटल डेज निकालना है बाबू, तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि टोटल दिन कितना है यहाँ? बोले सर 12, फिर 1 और फिर हाफ। ध्यान दीजिएगा 12 और 1 13, तो 13 जमा 1/2 दिनों में काम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। यही हमारा क्या है? आंसर। यही हमारा क्या है? आंसर। बोलिए समझ आया आपको? हम पूरा लिख रहे डिटेल, क्या आप लोग समझिए कैसे चल रहा है। बाकी तो एग्जाम में तो जल्दी जल्दी बनाइए लीजिएगा, ऐसा थोड़ी ना। पैटर्न तो समझिए। देखिए हाँ, लेफ्ट ऑफ द वर्क बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, भी आइए समझिए, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टाइप को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोल रहा है कि पी एक काम को 30 दिनों में, पी जो है 30 दिनों में और क्यू जो है 40 दिनों में, वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं और फिर क्यू छोड़ देता है, और शेष काम को पूरा करने में पी को कितना दिन लगेगा, यानी वो पूछ रहा है। ये बात सुनिए कि पहले तो एलसीएम निकाल लें। एलसीएम कितना हो जाएगा बता सकते हैं? सर हो जाएगा 120। तो कितना हो जाएगा? बोले सर 3 चौक 12 और 4 तिया 12, ऐसे कुछ है। आपको पता चल गया कि ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं, यानी पी और क्यू मिलकर 4 दिन तक काम करता है और फिर क्यू छोड़ देता है, तो फिर कौन बचा? पी। अब पी कितना दिन काम किया? बोले सर एक्स दिन काम किया। देखिए इसको 2 तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका समझिएगा, हम यहीं पर पहले बनाते हैं। पहला तरीका कहता है कि 4 दिन तक काम किया, तो दोनों मिलके 4 3 7 काम करता है एक दिन में, तो 4 दिन तक कितना काम करेगा? बोले सर 7 चौके 28 वर्क करेगा ना। आपको पता है कितना बच गया? बोले सर 120 में अगर 28 माइनस कर देंगे तो 92 वर्क बच गया, और 92 वर्क कौन करेगा? पी करेगा। तो आपको पता है पी जो है कितना का एफिशिएंसी है जी? बोले सर पी का एफिशिएंसी 4 है, करना कितना है? 92 है। बताइए कितना कटेगा? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कहने का मतलब होता है कि 23 दिनों में कार्य को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर बोलिए ए की ओर जाएंगे। आ गया समझ आपको? हम ये चीज समझ गए। क्या इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं? बोले एकदम बना सकते हैं। आपको पता है सेकंड तरीका बोल रहे हैं, फॉर्मेट लिख रहे हैं कि पी और क्यू जो है वो साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया, दोनों का एफिशिएंसी से गुना कर देंगे तो उतना काम किया होगा। फिर अकेला पी जो है नहीं पता हो लेकिन x दिन तक काम करेगा, आई टोटल वर्क कितने बराबर हो जाएगा? सर 120 के बराबर हो जाएगा ना। आपको पता है कि पी और क्यू दोनों मिला के कितना हो गया? बोले सर 7 हो गया। तो 7 चौके 28 और x और p का वैल्यू कितना? बोले सर 4, तो आपको होता है 120। तो आपको पता है कि x बराबर 120 में 28 जाएगा तो 92 बचेगा, और फिर 4 से क्या कर देंगे? भागा। तो आपको पता है कटेगा, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी सीधा सीधी बाबू कितना हो गया? 23 डेज हो गया। और यही आपका आंसर हो गया। अरे यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अरे ठंड बहुत ज्यादा है, थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया साल पुराना साल ये सब स्टूडेंट लाइफ में कुछ नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। स्टूडेंट के लिए नया साल तभी होगा जब आपका नौकरी लगेगा। देखिए बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, इसका मतलब दोनों मिलके कौन काम किया? तो हम इसको बनाएंगे नहीं, इसको आप बनाइएगा। हम सिर्फ बता देते हैं कि ए और बी जो है ना 15 दिनों तक कार्य करता है और ये 30 दिनों तक। तो सीधा सीधा आप एलसीएम निकालिएगा, दोनों का क्या निकाल दीजिएगा? एफिशिएंसी। बोले हाँ। अब सुनिए, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि ए और बी, ठीक है। कितने दिन बाद छोड़ देता है जी? ए जो है 3 दिन बाद ना कार्य छोड़ता है, इसका मतलब 3 दिनों तक दोनों मिलकर साथ काम किया। जब ए छोड़ दिया कौन बच गया? बी। और वो कितने दिनों में खत्म? बोल रहा है कि शेष कार्य को बी कितने दिनों में खत्म करेगा। तो वही जो पिछला क्वेश्चन था वही एक्स डी निकालना है। तो 2 तरीका, या तो डायरेक्ट यहीं से निकलवा दीजिए,
या तो फॉर्मेट में भी आप सेट कर सकते हैं सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग। क्या था फॉर्मेट? बस सर 3 गुना ए प्लस बी प्लस एक्स गुना बी इक्वल टू टोटल वर्क। क्या नहीं बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं? तब इस फॉर्मेट से ही बना लीजिएगा तो भी आंसर आएगा, इस फॉर्मेट से बना लीजिएगा तो भी। अच्छा बोल देगा कि बताइए कि पूरा कंप्लीट वर्क कितना दिन में कंप्लीट हुआ, तो बताइए कि 3 तो पहले से पता है, एक्स निकाल देंगे तो टोटल वर्क अगर निकालने के बाद टोटल डेज निकालने की बात करें तो क्या 3 प्लस एक्स कर देंगे तो नहीं आंसर आ जाएगा? बताइए। कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे टोटल अगर डेज पूछता तो हमको पता है कि शेष काम जो 23 दिनों में कंप्लीट हुआ है, और पहले से 4 दिन बीत चुका था, 23 और 4 कितना था 27, यानी टोटल डेज अगर पूछता कि पूरे कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगा तो 27 डेज मारते हैं। आ रहा समझ? चलिए, तो सेम क्वेश्चन है, डिट्टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम छोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्या रहेगा? HW बाबू, HW जिसे आप लोग बोलते हैं होमवर्क, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ए और बी एक काम को, अच्छा देखिए क्वेश्चन, ए जो है 10 दिनों में, बी जो है 15 दिनों में, उन्होंने एक साथ काम किया लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया था। बात को समझिए कि दोनों मिलकर काम शुरू किया लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए छोड़ देता है, इसका मतलब है कि बी काम किया शेष काम कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। इसे नहीं पता, सीधा सीधी x दिनों तक काम किया। तो आपको पता है कि सेम क्वेश्चन है ना बाबू, तो क्या कितने दिनों में समाप्त हो रहा है ये पूछ रहा है, तो टोटल पूछा है, तब 5 दिन हो चुका है, एक्स निकाल दें, दोनों जोड़ देंगे तो आपको पता है 30 हो जाएगा ये, और ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, यहीं से निकाल लेंगे। तो आपको पता है दोनों का एफिशिएंसी 3 और 2 5 हो गया, तो आपको पता है कि 5x हो जाएगा, और ये 5 गुने 2 यानी 10 हो गया। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे रिमाइनिंग वर्क निकाल लेंगे इसका, बोले सर रिमाइनिंग वर्क कैसे होगा? बोले सर RW जिसे बोलते हैं रिमाइनिंग वर्क, कितना हो गया? बोले सर 30 में से 10 जाएगा तो 20 बचेगा। और आपको पता है कि अगर डेज निकालना है x, तो हमको पता है दोनों के एफिशिएंसी से भागा दे देंगे, तो कितना हो गया? बोले सर 5 चौका 20 यानी 4 डेज। आपको पता है टोटल डेज पूछा है ना, 5 4 9 हो जाएगा। आज अगर टोटल डेज पूछा है बाबू तो टोटल डेज कितना हो जाएगा? बोलिए, दोनों का जोड़ देंगे, यानी 5 + 4 यानी 19 9 डेज हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 9 के डी के साथ चल जाएंगे। नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे? एक्स ए प्लस बी प्लस 5b इक्वल टू टोटल डेज टोटल वर्क। तो x रहने दीजिए, दोनों का एफिशिएंसी कितना? बोले सर 5, बी का एफिशिएंसी बोले 2, और टोटल वर्क 30। तो आपको पता है कि x बराबर 5 दूनी 10, 30 में 10 गया तो 20, और 5 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा? बोले सर 4, यानी 4 दिन। तो ये मेरा आंसर नहीं है बाबू। अगर मुझे बोलता कि और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य कंप्लीट किए हैं तो लिख देते, लेकिन हमको टोटल डेज पूछा है बाबू, टोटल डेज पूछा है, तो दोनों को ऐड ना करना पड़ेगा, यानी 4 + 5 यानी कितना हो जाएगा? 9 डेज। यही आपका आंसर हो गया। आया बात को समझ? तो फॉर्मेट है, काम वही करते हैं, बस किसी को डाइट कर दे, किसी को लिख के कर रहे हैं, अंतर यही, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। चलिए, क्या बोल रहा है? 20 क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? 20 क्वेश्चन, देखिए तो बनेगा। टाइम कितना हो गया? 9 20 हो गया। बने बने आप लोग बनाई तो एक सेकंड। समझ आ रहा है बाबू आप लोग को? बोलिए। चलिए, आया समझ? देखिए, बोल रहा है कि ए बी और सी क्रमशः 10 और 12 और 15 दिनों में, तो वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो दिया मतलब बोल रहा है छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो, सो पूछ रहा है। सुनिए ध्यान से। तो ए बी और सी, ये 10 ये 12 और ये 15, टोटल कितना हो गया? बोले सर 60 हो गया। तो 10 छक 60, 12 पचे 60 और 15 चौके 60, ये तो समझ गए, एफिशिएंसी निकल गया। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ मतलब समझ रहे हैं, यानी ए बी सी तीनों मिलके, लेकिन 3 दिन बाद सी छोड़ देता है,
इसका मतलब 3 दिन बाद छोड़ दिया, इसका मतलब 3 दिन तक तीनों मिलके साथ काम किया। सी छोड़ा मतलब कौन बच गया, ए और बी। फिर फिर क्या बोल रहा है, और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, यानी काम खत्म होने से 4 दिन पहले कौन छोड़ देता, बी, यानी ए लास्ट तक काम किया, यानी 4 दिनों तक। हमें इसका नहीं पता, इसका मतलब सीधा सीधी एक्स स्टेज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बोले हाँ। आपको पता चला सर टोटल डेज निकालना है, टोटल डेज निकालेंगे तो एक्स निकल जाएगा, तो नहीं हो जाएगा मेरा काम, बोले हाँ। तो इसको कैसे निकालेंगे बाबू, एक सिर्फ बताइए हमको। देखिए इस कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ऐसे नहीं बना सकते हैं कि 3ABC, ठीक है, और x a प्लस बी, फॉर्मेट में लिख रहे हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, प्लस 4a इक्वल टू कितना हो गया, 60। बताइए कि ए बी सी कितना है, वैसे तीनों का 6 4 6 4 10 5 15, तो 15 हो जाएगा। और x दोनों का बोले सर 6 5 11, और ए का एफिशिएंसी कितना है, बोले सर 6, ये 60 हो गया। तो सुनिए 11x है, ये 15 थी 45, यानी आपको पता 60 माइनस 45 और 6 चका 24, कितना हो जाएगा बताइए तो, आपको पता चल गया। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, ये पैटर्न ही गलत हम यूज कर लिए, पैटर्न बाबू गलत यूज कर लिए, सॉरी। देखिए ध्यान समझिए, एकदम सिंपल तरीके से सुनिए। अगर हमको डेज निकालना है, टोटल डेज निकालना है, टोटल डेज निकालना है, काम कितना करना है, बोले सर 60 काम करना है ना, 60 काम। एक काम करते हैं ना, 60 काम पहले बोल दिया है कि सी काम छोड़ देता है, तो 60 काम में से किसको, सी देखिए सी तो पूरा दिन में है, बोले हाँ। सी 3 दिन के लिए छोड़ चुका है, 3 दिन काम किया, बोले हाँ। तो 3C कम कर देते हैं। और हम क्या करते हैं कि 60 काम में 3C अगर हट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बोल रहा है कि बी को ऐड करेंगे, बी 3 दिन पहले, यानी बी कितना हो गया, बस 4 दिन, तो 4B ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता है यही सब काम करने में तो कौन कौन बच गया, बोले सर ए बच गया और बी बच गया। बोले सर ये कैसे किए हम, बात को समझिए, तो ये फॉर्मेट आपको समझिए तब आपको समझ आएगा। हम क्या किए कि ए बी सी मिलके काम किया, बोले सर 3 दिन तक, बोले हाँ। आपको पता है बी पहले छोड़ दिया, इसका तो ए बी यहाँ काम किया था ना 1 दिन तक, बोले हाँ। तो यहाँ पे कौन बी छोड़ दिया, ए बचा। हम क्या किए जानते हैं, हम किए कि सी को हटा दिए, सी को हटा दिए, 3 दिन 3C हटा दिए। अब 60 का में ए बी यहाँ पे भी, ए बी यहाँ पे भी है, अब यहाँ पे भी हम क्या करें, बी अपने से जोड़ दिए, बी को अपने से, क्योंकि ये पता है कि 4 दिन तक काम किया है ना, इसका मतलब ए बी ए बी ए बी सभी में है, इसीलिए कि टोटल वर्क कितना है 60, टोटल वर्क कितना है 60, जिसमें से जो 3 दिन जो काम किया है सी, देश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ए बी एक साथ चल रहा है, इसे देश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो 3 काम किया ना सी, उसका काम किया हुआ चीज को हटा दिए, तो जो बचेगा वो ए बी के लिए बचेगा जो काम। तो ए बी जो है यहाँ 3 दिन, ए बी यहाँ 1 दिन, ए बी कितना है 4 दिन, तो यहाँ पे 4B क्यों किए, क्योंकि ए के साथ हम बी को ऐड कर दिए, यानी ए बी ए बी ए बी ए बी ऐड कर दिए, इससे फायदा हो गया, समझे। तो बताइए कितना हो गया 60, सर सी का एफिशिएंसी, सी का 4 हो गया, और बी का एफिशिएंसी बोले सर 5 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा 11, तो 4 तिया 12 और 5 चौका 20, तो कितना हो जाएगा बोलिए, बोले सर हो जाएगा 8, यानी 68 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 68। तो 11 छक्के 66, 2/11 डेज, यही आपका हो गया आंसर, 6 जमा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, छोड़िए 68/11 सीधा सीधी आंसर होगा, उतना नीचे ये आंसर गया ही नहीं, ये आपका आंसर नहीं गया है। तो 68 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। आइए बात को समझ, पहले बताइए हमको, पहले बताइए फॉर्मेट समझ आया आपको, सब बताइए, आपको फॉर्मेट समझ आएगा तब आपको समझ आएगा, अगर फॉर्मेट नहीं समझ आएगा तब दिक्कत है, ठीक है। तो कार्य को पूरा कंप्लीट होने में कितना दिन लगा जी, 68/11 लग गया। चलिए अब एफिशिएंसी पढ़ेंगे, वर्क एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क एफिशिएंसी नॉर्मल चीज है, जो तेज भागेगा वो जल्दी नौकरी लेगा, जो धीरे भागेगा वो देर से नौकरी लेगा, यानी एफिशिएंसी इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है ना। तो काम करते हैं, इसको हम अगली कक्षा में बताते हैं, ठीक है ना, इसको अगली कक्षा में बताएंगे, लोड मत लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग सेहतमंद रहिए, या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए। तो आपको पता है कि एफिशिएंसी बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, नॉर्मल चीज। अगर हम कार्य क्षमता बढ़ाएंगे, तेज गति से भागेंगे तो समय कम ना लगेगा बाबू। एफिशिएंसी घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, नॉर्मल चीज, बढ़ेगा ना। तो अगर मान लीजिए कि ए और बी का आपका एफिशिएंसी देते हैं 2 और 3, तो अगर टाइम निकालने की बात करें तो दोनों को क्या कीजिएगा, पलट दीजिएगा, यानी 3 हो जाएगा इसका और इसका हो जाएगा 2। आया बात को समझ? सर आप बोल दिए हैं तो इसका मतलब 3 में भी काम करेगा, बोले करेगा। ये एफिशिएंसी मान लेते 3, 2 और 1, तो टाइम कैसे निकालेंगे? वैसे कुछ मत कीजिए, 3 वाला में पलट तो नहीं सकते ना, तो झाप सकते हैं। वही कैसे, जिसको लिखा उसको झाप दीजिए, क्या बचा प्लस 2, तो 2 गुना 1 कर दीजिए। उसी तरह जिसको इसको झाप दीजिए, क्या बचा बस 3 गुना 1, जिसको लिखा उसको झाप दिए, क्या बचा प्लस 3 गुना 2, हो गया। तो 2, 3 और 6 आ गया दिन। आया समझ? तो 3 रहे या 2 रहे, हम आराम से एफिशिएंसी से टाइम निकाल सकते हैं, टाइम से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको टाइम दिया हो रहे 3 और 4, तो क्या एफिशिएंसी नहीं लिख सकते हैं? बोले हाँ सर, 4 और 3 वही सेम चीज है, एफिशिएंसी से टाइम, टाइम से एफिशिएंसी। टाइम कम है तो एफिशिएंसी ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा है टाइम कम है, यही ना चीज है। चलिए, तो हम आपको अगली कक्षा में बताते हैं, एकदम ध्यान से इसको समझिएगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत ही कम समय है, लिमिटेड समय है, बस हमको 3 दिन और समय दीजिए, आपका अच्छे से सिलेबस हम खत्म कर देंगे, आप लोग भी अच्छा से देख लीजिएगा और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।